महिलाओं के अपमान के मामले में घिरे कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। एक तरफ अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ साधु संतों ने मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ महिला वकीलों और हिंदू महासभा आगरा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौड़ ने भी अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिस याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कल किया था। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इस केस में यानी कि महिलाओं के अपमान के मामले में अनिरुद्ध आचार्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो आपको बता दें, बड़ी खबर, अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ याचिका कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष ने याचिका दायर की थी। मानहानि सहित गंभीर धाराओं में यह याचिका दाखिल की गई थी और उस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। यानी कि अब अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ याचिका कोर्ट में स्वीकार कर ली गई है, तो उनकी मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है। अदालत ने वृंदावन कोतवाली से भी रिपोर्ट क्योंकि तलब की है। ऐसे में कोर्ट ने वृंदावन कोतवाली से इस मामले में जानकारी भी मांगी है। कोर्ट ने ये पूछा है कि क्या इस मामले में कोतवाली को प्रार्थना पत्र दिया गया। कोतवाली से रिपोर्ट के बाद अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ मुकदमा संभव है। ऐसे में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, ये संभावनाएं हैं। तो अनिरुद्ध आचार्य के द्वारा दिए गए महिलाओं के खिलाफ बयान को लेकर लगातार लोगों में गुस्सा है, खासतौर से महिलाओं में भी गुस्सा है। ऐसे में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की भी बात सामने आ रही है। याचिका स्वीकार कर ली गई है, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आजकल ऐप के द्वारा शादियां होती हैं, शादी.com, जानते ही नहीं कि कौन है वो। अब पता नहीं वो दुल्हन आई कि दुल्हन के रूप में आतंकवादी आ गई। 18 साल का होते होते लड़का और लड़की आजकल जवान हो जाते हैं। 16, 17, 18, 3 साल। इस जवानी में जब उसे लड़की पत्नी के रूप में, लड़का पति के रूप में मिल जाओ, दोनों एक साथ रहेंगे, तो बता फिर किसी और की तरफ देखने की जरूरत क्या पड़ेगी। अनिरुद्धाचार्य की सुई यहीं पर अटकी हुई है। उनका जोर इस बात पर है कि लड़कियां बिना पढ़े, बिना देश के विकास का हिस्सा बने, बिना आगे बढ़े ससुराल चली जाएं। ऐसा होगा तो समाज सुरक्षित होगा। एबीपी न्यूज ने वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में एक बार फिर महाराज जी से उनकी पवित्रता पर तय की गई हुई परिभाषा पर सवाल पूछा, तो सुनिए क्या जवाब मिला। आप जिनके संग रहें उनसे ही विवाह करें। अगर नहीं करते हैं तो वो चरित्रहीन हो जाएगा, कोई भी, चाहे पुरुष हो या महिला। तो आपके हिसाब से वो चरित्रवान रहेगा? मैं तो आपके हिसाब से पूछ रहा हूँ। हम तो इस दुनिया में सीख ही रहे हैं अभी। आप तो देखिए कथावाचक है। पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो पराई स्त्री और पराई पुरुष दोनों से बचे। यदि बचा है तो वो पवित्र माना जाएगा, नहीं बचा तो अपवित्र ही माना जाएगा। एबीपी न्यूज ने गौरी गोपाल आश्रम में मौजूद बाबा के भक्तों से भी सवाल किया, तो सुनिए कैसे महिला बता रही है कि शादी से पहले अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। आजकल लोग करियर भी देखते हैं, पहले शादी लेट भी करते हैं, पहले करियर बनाना चाहते हैं लड़कियां भी और लड़के भी। तो कुछ लोग होते हैं ना जाने करियर बनाना है ना किसी और चीज पे फोकस करना है, तो उन लोगों की हो जाना चाहिए। बट जो करियर पे इंटरेस्ट दे रहा है या किसी और चीज में वो जाना चाहते हैं, तो उनके हिसाब से शादी होना चाहिए। वैसे बाबा सिर्फ महिला चरित्र पर फोकस नहीं करते, वो अपनी कथाओं में जमकर हिंदू मुसलमान की बात भी करते हैं। भाई मुसलमानों के देश तो बढ़ेंगे ना, क्योंकि वो अपने धर्म के लिए कट्टर हैं। तुम्हारी अपनी कट्टरता कहाँ है? शाम तो तुम्हारे लिए भी होती है, शाम मुसलमान के लिए भी होती है। मुसलमान को भी शाम को नमाज करना होता है, तो शाम को तुम्हारे मंदिरों में भी तो आरती होती है। तुम भी तो अपने घर में आरती शाम के टाइम सा परिवार खड़े होके, माँ बेटा पत्नी पति सब खड़े हो जाओ, सारे लोग एक साथ नमाज मुसलमान करता है, तो तुम सारे लोग एक साथ खड़े होके आरती क्यों नहीं करते? मुसलमान कभी अपने अल्लाह पे उंगली नहीं खड़ा करता, लेकिन हिंदू अपने भगवान पे उंगली खड़ा करता है। 4 बुक पढ़ लेगा साइंस की और बड़ा वैज्ञानिक हो जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।